asked him, where? So have we become the lotus eaters? Very interesting, Vibhuti ji. The line that you uttered, how the unimaginable becomes the inevitable. I wouldn't be terribly depressed or astonished if that were to happen. What would be astonishing, what would be a tragedy, and what is happening right now is that the imaginable is becoming inevitable. It's not that we haven't imagined our future if it goes on like this. It's not unimaginable. Nasir just rattled out. And, we don't have much time, but this is nothing that we haven't thought of. We know this, and yet we are not doing so. Which is more tragic, that the unimaginable becomes inevitable or the imaginable becomes inevitable? I would say the latter, not the former, because the latter can be controlled, and the latter exhibits our nonchalance, lackadaisical attitude, stupidity, idiocy, whatever you may call it, at having imagined the scenario, macabre scenario, and doing nothing about it, till the fact it becomes inevitable, and then start shouting it has. So, I want to spend a couple of minutes because it's a very important thing that you have raised. और ये मैं एक कैवियट फिर से कहना चाहता हूं कि मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूं. मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूं. मुझे माफ कीजिएगा. ये मेरा नहीं, ये मेरे दोस्तों का बड़प्पन है कि वो सह लेते हैं या मुझे माफ कर देते हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. But I will say what is the truth. And the truth is the imaginable is going to become inevitable because our head is like an ostrich in the sand. We don't realize that it is no ordinary sand. This is quicksand. ये सर भी ले जाएगा और पूरी बॉडी भी ले जा रहा है हमारे साथ. हमें, and I don't wish to be patronizing, everyone is such a dear friend and brother to me. But हमें खुशी किस बात से मिल रही है? Again, I say this, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे विभूति जी आपको, कि हमने फ्लोट को नंबर 1 आने दिया, हमने स्वास्तिका को हेट सिंबल नहीं माना, 7 लाख कश्मीरी हिंदू 33 साल से अपने घर से खदाड़े गए, वो वापस नहीं ले पाए, लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो झांकी थी वो नंबर 1 पे आ गई. ऑब्वियसली इमेजिनेबल विल बिकम इनएविटेबल. हम कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं? What are we fighting for? तभी मैं बार बार ये कह रहा हूं, I do not blame the people who are perpetrating this war on us because it is sanctioned. They have to do it. It is their obligation. It is their religious duty. What is our duty? और बाबा जी ने कहा कि मैं तो सांपों के साथ रहा हूं, मैं तो JNU से हूं. लेकिन देखिए सांपों के साथ Anand ji, please repeat what you said about Baba ji. He didn't hear you. He didn't hear you. मतलब एक तो पहले जेल जाओ नासिक की बदौलत, ऊपर से जॉब से भी खदेड़े जाओ. मतलब नहीं, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि आप तो सांपों के साथ रहे हैं, मैंने कहा मैं तो JNU से हूं. देखिए बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में खुशियां मिल रही हैं. हम आगे 40 साल 30 साल 20 साल का सोच ही नहीं रहे हैं. क्यों नहीं सोच रहे हैं? डू द राइट थिंग. कपिल जी ने कहा, देखिए भाई है, मैं बार बार बस ये कहूंगा, मेरे भाई, चाहे कुछ मैं जितना मुझे गलत मान ले, गाली दे ले, कुछ भी कह ले, ये मेरे भाई. लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है. एक. आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज प्रो इंडिया, नॉट प्रो हिंदू. CAA इज प्रो इंडिया. राम मंदिर में अब वही है, उससे निकलवाएंगे. ये सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी ने कराया, वो जो भी है. देखिए आप बात को समझिए. आपके पास जो और रिलीजन्स हैं उनका पैसा जो कलेक्ट होता है वो हजारों स्कूल्स बना रहे हैं, हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे हैं. जो करोड़ों की तादाद में हिंदूज अपने फोल्ड को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको फ्री स्कूल मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है. कौन नहीं जाएगा?
हमारे हाथ बांध दिए। सेकुलर कंट्री में हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल में है। टीआर रमेश से बात करिए, 58 करोड़ मिलता है जहां 6000 करोड़ मिलना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को। वो जो 5900 करोड़ है उससे कितने स्कूल्स बन सकते हैं, ये किसी ने सोचा है? हम बस खुश इस बात के हो जाते हैं कि हमने ये छोटी सी विक्ट्री पाली कि हम जो भी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। द पॉइंट इज वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस। कितने लोग, कितने कश्मीरी हिंदूज वहां पे गए वापस? 33 साल हो गए। कल ही एक अटैक हुआ है, परसों अटैक हुआ है। जू नहीं रेंग रही हमारे उस, हमारे हिंदूज, आप कह रहे थे धर्म रक्षा कर रहा है, कुछ तो है इस हस्ती में। अगर आप डेटा पे नहीं जाना चाहते, इमोशन पे जाना चाहते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करिए। ये हिंदूज वो हैं 1 बिलियन हमारे देश में, कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 18,000, जितने भी मंदिर हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते कि हमारे डिमोलिश टेम्पल्स हमें वापस चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में अलाउड है? 4 लाख एकड़ से 10 साल में 9 लाख एकड़ हो गया वक्फ का लैंड। विलेज पे विलेज कहते हैं ये हमारा है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल चाहिए। ये है, कुछ तो है इस हस्ती में जो मिटता नहीं है। मिट रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो कि हमारे हित में काम कर रही है। फाइनली मैं ये कहूंगा, जो हम हिंदूज की दुर्दशा तो हम जानते हैं हमारे देश में, जरा विदेश की बात करिए। बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी पिछले 3 महीने से। क्या हमने ये पूछा कि यस, लाखों बांग्लादेशी हिंदूज वहां से भाग रहे हैं, तीस्ता के वाटर में, चेस्ट हाई वाटर्स में एक एक दिन खड़े, हमें अंदर आने दो। क्या हमने उनको अंदर आने दिया? क्या हमने एक भी डिटेंशन या रिलीफ कैंप बनाया इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे कि वो बच तो जाए कम से कम? अपने गरीबान में नहीं झांकना है, औरों को दोष देना है। वो तो करेंगे ये, उनको तो पूरा दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम, उनको सारा पूरी दुनिया दरअल इस्लाम बनानी है। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? पॉइंट इज, हमने क्या किया? आप सब लोग जानते हैं आजाद मैदान में राइट्स हुई थी, सबको पता है। उस चक्कर में 40,000 रोहिंग्या इस देश में है। 7 लाख कश्मीरी हिंदूज कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन 40,000 रिहेबिलिटेटेड हो गए हैं जम्मू में। ये स्टेट है इसकी। आपको पता भी नहीं होगा खामोंग शेख क्या है। खामोंग शेख वही उस एरिया का है म्यांमार का जहां पे रोहिंग्याज ने कत्लेआम किया हिंदूज के अगेंस्ट। कुछ रोहिंग्याज अभी हो सकता है इंडिया में हो जिन्होंने कत्लेआम किया, हिंदूज को नहीं पता। और हम कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदूज के लिए खड़े हैं। वी नीड अ राइट ऑफ रिटर्न लाइक इजराइल। जितने हिंदू हैं, बोल बोल के आदमी थक गया, बोल बोल के आदमी पक गया। सीएए आपने लागू किया, 1000 हिंदूज नहीं आए वापस, और एमनेस्टी बना रखी है वो भी 2014 के बाद। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? प्लीज लेट अस टॉक सेंसिबली। यहां पे सिचुएशन ये है, डायर है अगेंस्ट हिंदूज। और लोगों ने, जैसे साहिल ने कहा, किसी ने कहा कि देखिए अभी ये स्टेज है, वो स्टेज है, मुस्लिम्स पावर में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदूज पावर में है इस देश में?